हाय, माय नेम इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है जिसके अंदर में हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फिजन। ठीक है, तो फिजन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है बाइनरी होता है और सेकंड जो होता है मल्टीपल होता है। ठीक है, तो पहले हम बाइनरी फिजन के अबाउट में देखते हैं, उसके बाद में हम मल्टीपल फिजन के अबाउट में देखेंगे। बट फर्स्ट तो देखते हैं कि भाई फिजन होता क्या है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? नाउ इट इज मोड ऑफ asexual reproduction in which a parent undergo division to form two or more individuals। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर में पेरेंट, ठीक है, क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स के अंदर में। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स हैं जैसे मैंने आपसे भी बताया। पहला है बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल। बाइनरी पहले देखते हैं, इसके बाद में मल्टीपल देखेंगे। इट मींस स्प्लिटिंग इनटू टू। इसका मतलब क्या होता है भाई? स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना और टू का मतलब होता है दो, यानी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर में डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब होता है कि दो टुकड़ों में विभाजित हो जाना। इसे हिंदी में समभाजन या भाजन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन बाइनरी फिजन में द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मैटर इलोंगेट्स एंड देन डिवाइड्स इनटू टू। तो भाई बाइनरी फिजन के अंदर में क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मैटर जो होते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, तो वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही तो है भाई बाइनरी का मतलब। It is followed by a cleavage of cytoplasm in between the two daughter nuclei to form individuals। भाई किसके वजह से होता है, तो साइटोप्लाज्म की वजह से होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, दो हिस्सों में दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जैसे कि न्यूक्लियस होगा। इसको अभी हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो सेल है, पूरी सेल बॉडी वो दो हिस्सों में या दो टुकड़ों में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिगर के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको कि भाई ये जो है पेरेंट सेल है। ठीक है, किसका पेरेंट सेल है, तो अमीबा का है। तो आप ये पूरा पेरेंट अमीबा सेल बॉडी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये पहला पेरेंट सेल है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब इसके अंदर में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है कि भाई न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस लेंथेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है पहले थोड़ा सा इस तरीके से लंबा हो जाएगा। उसके बाद वाला जो स्टेज होता है वो होता है न्यूक्लियस डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। तो जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में, यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं आप लंबा हो रहा है, अब यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो चुका है एक दूसरे से। तो अलग अलग दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो सिंपल अगर भाषा में कहूं तो सेल बॉडी के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिक्विड होता है वो भी पूरी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तब ये पूरी तरीके से एक अलग इंडिविजुअल सेल बन जाएगा और ये अलग एक इंडिविजुअल सेल बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो अमीबा हमको मिलेंगे, दैट इज डॉटर सेल्स कहेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर ये उत्पन्न हुए दूसरे में से। ठीक है, तो इस तरीके से अमीबा के अंदर में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, एग्जाम्स में, बोर्ड्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ये अमीबा वाला है, इसका सॉल्यूशन हर तरीके से लगभग सभी जगह मिल जाता है। बट अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो वो जल्दी से कहीं पर इसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो पैरामीशियम में किस तरीके से होता है, तो सेम है जैसे इसमें हुआ वैसे ही पैरामीशियम में भी होता है। बट यहाँ पर इसकी फिगर जो है वो जरूरी नहीं है कि पूरी आप इस तरीके से डिवाइड करके बनाओ। ठीक है, काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जस्ट एक फिगर बना देना और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर एनिमल हैविंग शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, तो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा थ्रेड जैसा छोटा 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 स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉल्ड सीलिया। उसको क्या कहा जाता है भाई, इसको सीलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए वैसे सीलिया बहुत ज्यादा उपयोगी होता है उनके लिए, यूजफुल होता है उनके लिए।
ओवर इट्स सरफेस, उनकी पूरी जो सरफेस होती है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह पर क्या है, सीढ़ियां इस तरीके से। पैरामीशियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस बाय मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, पैरामीशियम जो है बाइनरी फिजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमीबा में भी हमने देखा, तो सेम में पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन ही होता है ना। A fully grown paramecium divides its body into two parts to form two smaller paramecium। तो पूरी तरीके से जो पैरामीशियम होता है यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन यानी कि फिजन की प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है। ऐसा पैरामीशियम जो है उसकी बॉडी, जैसे यहाँ पर सेल डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म, वैसे भी वहां पर भी सेल डिवाइड हो, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, और उसके बाद में जो नए इंडिविजुअल दो पैरामीशियम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस हैपेंस बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये किस तरीके से होता है भाई, तो भाई न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बाइनरी फिजन देखा, अब देखते हैं मल्टीपल फिजन किस तरीके से होता है, ठीक है, और हम ये भी देखते हैं कि लेशमानिया में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद प्लाज्मोडियम में भी, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स अपनी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा ही यूजफुल होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ हमारे लिए रखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि लेशमानिया में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सो लेशमानिया इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल और प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन क्या होता है भाई, ये पहली बात तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल है, ठीक है। प्रोटोजोन क्या होता है, प्रोटोजोन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं कि जो अदर एनिमल की बॉडी के अंदर में रह करके, ठीक है, अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ पैरासाइट व्हिच कॉजेस द डिजीज नोन एज अ कालाजार और ब्लैक फीवर। तो भाई ये एक इस तरीके का पैरासाइट है, ठीक है, कि जिसकी वजह से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, तो कालाजार होता है या फिर ब्लैक फीवर होता है। ब्लैक फीवर क्या होता है, तो ये हड्डियों में होने वाला एक तरीके का रोग है, ठीक है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेशमैनियासिस। तो इसको लेशमैनियासिस भी कहा जाता है। ये जो बीमारी होती है, ठीक है, कालाजार जो मैंने बताया आपको, तो उसका दूसरा नाम लेशमैनियासिस भी है, ठीक है। लेशमैनिया हैज अ ग्रेटर डिग्री of organization in its body having a white like structure called a flagellum at its one end। तो भाई इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन करने का पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो वाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाइट लाइक स्ट्रक्चर मतलब में कि भाई ऐसे डोरे जैसा ही होता है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम क्या करता है, तो फ्लैजिलम जो है इनको चलने में मदद करता है। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में है, एक जगह से दूसरी जगह तैर करके जाना है, चलना है, तो वो इनको उस चीज के अंदर हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस बाय द बाइनरी फिजन। भाई इसके अंदर में भी बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। इन लेशमानिया द स्प्लिटिंग, ठीक है, लेशमानिया के अंदर में भी स्प्लिटिंग होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस देखा, ठीक है, किसके अंदर में, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर में देखा। स्प्लिटिंग ऑफ पैरेंट सेल ड्यूरिंग फिजन टेक प्लेसेस इन अ लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनली होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिलम, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो फ्लैजिलम जो होता है ये, ठीक है, जो इसमें आप देख रहे हैं ना रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको फ्लैजिलम कहते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में इसके अंदर इसकी बॉडी जो है वो दो पार्ट्स के अंदर में डिवाइड होती है, ठीक है। हेंस इट इज डिफर फ्रॉम अमीबा, और ये इस तरीके से अमीबा से डिफरेंट होता है। अब आप सोचोगे कि भाई अमीबा के अंदर में भी बाइनरी फिजन होता है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है, तो दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, यानी इसकी बॉडी जो है यहां से, ठीक है, इस तरीके से पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पर अमीबा की बॉडी है वो कहीं से भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूडनली जो प्लेन होता है वहीं से ही डिवाइड होने वाली है यहाँ से। लेकिन अगर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जो है उसकी बॉडी या उसकी सेल बॉडी जो है कहीं से भी डिवाइड हो जाती है। तो दोनों के अंदर में ये डिफरेंस है। इसके अंदर इसमें काफी कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इसका सीधा रिप्रोडक्शन भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से लेशमानिया के अंदर में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है।
और यहाँ से काफी कुछ जो है क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते देखते हैं कि मल्टीपल फिजन किस तरीके से होता है। सभी स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन के बारे में चलिए देखते हैं कि मल्टीपल फिजन जो है किस तरीके से होता है। मल्टीपल फिजन देखते हैं। इन मल्टीपल फिजन मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। तो बहुत सारे इसके अंदर में सेल्स एक ही सेल से, या अगर हम ऐसा कहें कि एक ही एनिमल या एक ही ऑर्गेनिजम्स में कई सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक ही साथ में रिप्रोड्यूस होते हैं। होता क्या है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं वो भी देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियई। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिपीटेडली, बार बार, ठीक है, रिपीटेडली, बार बार क्या होता है कि वो डिवाइड होता रहता है। जैसे हमने अभी अमीबा में देखा, उसके बाद में हमने लेशमानिया में देखा कि जो उसके सेल्स है या न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ एक बार में। यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस दिया गया है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, उसके बाद में सेल देख सकते हैं, इस तरीके से लेयरिंग है, और यहाँ पर एक सिस्ट है। अब सिस्ट क्या होता है, सिस्ट जो है एक तरीके का प्रोटेक्टिव, उसके ऊपर की वॉल होती है, लेयर होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में पुटिका भी कहा जाता है। उसके बाद में देख सकते हैं कि कई बार ये सेल्स डिवाइड होकर कई सारे छोटे छोटे जो है सेल्स बना लेते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके आसपास में क्या हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म आ जाता है, भर जाता है। उसके बाद में जो लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो फट जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि अब ये बड़े होने लगते हैं ना, तो उसकी जो हद होती है, सीमित होती है, उसके बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो यहाँ से जितने भी जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और हर एक डॉटर सेल जो है वो अपना इंडिविजुअल एनिमल बन जाता है या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सिस्ट। ठीक है, मैंने आपको यही समझाया अभी। कई सारे यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसके आसपास में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म भर जाता है, यानी कि जो उसमें पानी होता है, ठीक है, वो भर जाता है, और अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। सिस्ट ब्रेक्स अप अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स आर लिबरेटेड। भाई जैसे कि मैंने कहा, ये सिस्ट जो है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन कब होगी भाई, तो जब ये पूरी तरीके से पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब ये अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिस्ट। उसके बाद में जो अंदर जो सेल्स होते हैं वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। इट इज सीन इन मेनी अल्गी एंड एनिमल्स। तो ये कई सारे अल्गीज के अंदर भी, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर भी देखा जाता है। इसका कॉमन अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो भाई इसका है मैलेरियन पैरासाइट। ठीक है, क्या है, मैलेरियन पैरासाइट है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो भाई जो एनाफिलस फीमेल मस्कीटो होती है, ठीक है, तो उसके काटने से प्लाज्मोडियम जो होता है हमारे बॉडी के अंदर में एंटर होता है, और ऐसा कहते हैं भाई, ठीक है, कि अगर एक हम प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, एक प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये जो एक प्लाज्मोडियम है ये 1000, एक बार में अगर ये एक प्लाज्मोडियम एक ही बार में जब इसके अंदर फिजन होता है तो 1000 प्लाज्मोडियम को क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। तो ऐसे अगर एक 1000, एक में से 1000 हुए, ऐसे 1000 में से हर एक में से फिर से 1000 होगी। ठीक है, तो इतनी तेजी से इसके अंदर फिजन देखने को मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक था, ठीक है, पहला टॉपिक मींस फिजन, तो ये फिनिश होता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, ठीक है, देखेंगे उसके आगे का जो टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए आप अगर अपनी नोट बनाना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।